हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सना साइंस स्टडी। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये टेक्स्ट बुक ऑफ बॉटनी है जो कि सिंह पांडे जैन की लिखी हुई है। और इस बुक से अभी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एल्गी की जनरल कैरेक्टर्स के जो भी एमसीक्यूज थे उसे सॉल्व किया था। तो आज के लेक्चर में हम करेंगे इसी में से ही क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, जो कि इसका सेकंड चैप्टर है। क्या है चैप्टर का नाम? क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, जो कि कॉम्पिटिटिव एस्पेक्ट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी में हम देखेंगे कि क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन ऑल ग्रुप्स ऑफ एल्गी, बट इन सम ग्रुप पिगमेंट्स अदर देन क्लोरोफिल आर डोमिनेट एंड मास्क द ग्रीन कलर ऑफ क्लोरोफिल। ये जो भी एल्गी होती है, सभी तरह की एल्गी, उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, लेकिन जो कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं एल्गी के जिनमें कुछ अलग तरह के भी पिगमेंट जो हैं वो पाए जाते हैं, जो कि ग्रीन कलर को मास्क कर देते हैं, छुपा देते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर फॉलोइंग 4 ग्रुप्स पर ऑर्गेनाइज की कलर के बेस पे जो है 4 तरह की जो एल्गी हैं उन्हें रिकॉग्नाइज किया गया। फर्स्ट है मिक्सोफैसी और साइनोफैसी, सेकेंड है क्लोरोफैसी, थर्ड है फियोफैसी एंड फोर्थ है रोडोफैसी। मिक्सोफैसी या साइनोफैसी आल्सो कॉल्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी, और इनमें जो डोमिनेंट पिगमेंट होता है वो होता है C-फाइकोसाइनिन। ठीक है। सेकेंड होता है क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी, डोमिनेंट पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी। इसमें क्लोरोफिल ए जो होता है वो यूनिवर्सल होता है, दैट इज इट इज प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म लाइक एल्गी एंड हायर प्लांट्स। थर्ड है फियोफैसी, आल्सो कॉल्ड एज ब्राउन एल्गी, डोमिनेंट पिगमेंट जो होता है इसमें होता है फियोकोजैंथीन एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रोडोफैसी रेड एल्गी, डोमिनेंट पिगमेंट इसमें होता है R-फाइकोएरिथ्रिन। और इसके बाद देखिए कि जो बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं क्लासिफिकेशन के, वो उनके फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स से लिए जाते हैं। जैसे कि इसमें क्या क्या आ सकते हैं? फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेजिटेटिव सेल्स में, जैसे केमिकल नेचर ऑफ द सेल की सेल वॉल जो होती है वो किस चीज़ की बनी होती है, रिजर्व फूड मटेरियल, उनमें जो फूड रिजर्व होता है वो क्या होता है, एंड टाइप ऑफ पिगमेंट्स, किस तरह के पिगमेंट्स, जैसे यहाँ पे पिगमेंट्स की बातें हो रही हैं तो उसमें अलग अलग तरह की एल्गी में अलग अलग तरह के पिगमेंट्स पाए जाते हैं। एंड द मॉर्फोलॉजी ऑफ मोटाइल रिप्रोडक्टिव सेल्स, और उनमें जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है उसमें उसकी क्या मॉर्फोलॉजी है। ठीक है। मीन्स उसका जो फ्लैजला है वो किस टाइप का है, उसमें किस तरह का है, उसमें नंबर कितने हैं और उनकी पोजीशन क्या है, एंटीरियर है कि पोस्टीरियर है। ठीक है। और तो देखिए, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर हैज़ रिकमेंडेड द फॉलोइंग सफिक्स फॉर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एल्गी। ठीक है। अभी तो क्लासिफिकेशन पढ़ने के टाइम में समझ में आ ही जाता है कि सबका सफिक्स जो होता है क्या होता है, लाइक डिवीजन के लिए फाइटा फाइटिना, और जो क्लास होती है फाइसी, सब क्लास फाइसिडी, ऑर्डर एल्स, सब ऑर्डर इनेल्स, फैमिली ए सी एंड सब फैमिली वाइडी। तो ये सारे तो चीज़ें तो पता ही हैं। नेक्स्ट देखिए, जो इम्पॉर्टेंट है जो हमें पढ़ना है वो है इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, मीन्स जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में। तो क्लासिफिकेशन प्रपोज बाई फिश, जो कि टीजीटी के सिलेबस में भी दिया हुआ है कि फिश ने जो एल्गी को क्लासीफाई किया गया था वो टोटल 11 क्लासेस में किया था। मीन द फर्स्ट मोस्ट कंप्रेहेंसिव एंड ऑथोरेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी वाज गिवन बाय F.E. फ्रेस्ट इन 1935-48। ठीक है। F.E. फ्रेस्ट ने सबसे अच्छा जो है वो दिया था। एंड इस बुक, इनकी जो बुक थी वो है स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी। इनकी जो बुक है उसका क्या नाम है? स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी। हिज क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन द सच क्राइटेरिया एज पिगमेंटेशन, टाइप्स ऑफ फ्लैजला। इनका जो क्लासिफिकेशन है वो पिगमेंट्स के बेस पर है, फ्लैजला के टाइप्स पर है। ठीक है। एसिमिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, इनका जो थैलस स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह का होता है, और मोड ऑफ इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है उनके मेथड्स क्या होते हैं। ठीक है। तो इन्होंने जो एल्गी को डिवाइड किया था वो 11 क्लासेस में किया था। ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट क्लास है वो है क्लोरोफैसी। ठीक है। फर्स्ट क्या है? क्लोरोफैसी है। सेकेंड है जैंथोफैसी, थर्ड है क्राइसोफैसी, और इसी तरीके से जो है पूरी 11 क्लासेस हैं जिनकी हम वन बाई वन स्टडी करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्या है क्लास? क्लोरोफैसी। Isoconate are also called as green algae. The main pigments are essentially identical to those found in higher plants. इनमें जो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है वो वही होता है जो कि हायर प्लांट्स में पाया जाता है, कि दे आर क्लोरोफिल ए एंड बी, कैरोलिनॉइड एंड जैंथोफिल, इसका मेन पिगमेंट होता है। द क्लोरोप्लास्ट यूजुअली हैज़ पैरिनॉइड्स, इनके जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनमें पैरिनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। फूड रिजर्व होता है स्टार्च की फॉर्म में, जैसा कि प्लांट में भी स्टार्च की फॉर्म में ही जो होता है वो फूड स्टूट होता है, विच फ्रिक्वेंटली एग्रीगेट्स अराउंड पैरिनॉइड्स, और ये अराउंड पैरिनॉइड्स के चारों जो होता है वो एग्रीगेट जाते हैं। द सेल वॉल इज कम्पोज ऑफ सेलुलोज, इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। एंड द सेल आर टिपिकली यूकैरियोटिक, और ये यूकैरियोटिक टाइप के होते हैं। फ्लैजला ई प्रेजेंट, अगर फ्लैजला इनमें प्रेजेंट है तो
वो इक्वल लेंथ का होता है एंड यूजुअली इंसर्टेड इन एंटीरियर एंड, और एंटीरियर एंड की आगे की तरफ से ये इंसर्ट होता है। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड्स होता है। इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो तीनों तरीके का होता है, और अगर सेक्सुअल होता है तो इसमें आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ओगैमस मेथड्स भी होता है। और इस क्लास को जो है 9 ऑर्डर में डिवाइडेड किया गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कि क्लास सेकेंड जो है वो क्या है, ज़ैंथोफाइसी। ज़ैंथोफाइसी जो होती है वो हेट्रोकोनोट कहा जाता है, या फिर इसे येलो ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। इसके जो मेन पिगमेंट्स होते हैं वो होते हैं क्लोरोफिल ए एंड बी, ए एंड ई होता है, ठीक है। बीटा कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल्स। ज़ैंथोफाइसी में कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल ए, ई, बीटा कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल्स। द प्लास्टिड्स आर विदाउट पैरिनॉइड्स। इनके जो प्लास्टिड्स होते हैं उनमें पैरिनॉइड्स एब्सेंट होता है। एंड द रिजर्व फॉर मटेरियल इज ऑयल। इसका जो रिजर्व फॉर मटेरियल होता है वो ऑयल होता है। ये भी देखिए एग्जाम में पीजीटी में आया हुआ है एग्जाम, ठीक है, कि इनका जो रिजर्व फॉर मटेरियल होता है वो क्या है। ये शायद मैच द फॉलोइंग में आया हुआ था। द सेल वॉल इज़ मेनली कम्पोज ऑफ पेक्टिक सब्सटेंस। इनकी जो सेल वॉल होती है वो पेक्टिक सब्सटेंस की बनी होती है, और बहुत ही कम इसमें सेलुलोज होता है। द सेल इज टिपिकल यूकैरियोटिक विद 2 एंटीरियरली इंसर्टेड एंड इक्वल फ्लैजला। इनमें भी क्या होता है कि 2 फ्लैजला होते हैं, बट क्या होते हैं, फ्लैजला जो होते हैं वो अनइक्वल होते हैं। जैसे कि अभी हमने क्लोरोफैसी में देखा, वहाँ पे इक्वल लेंथ के होते हैं, ठीक है। इसका द शॉर्टर फ्लैजलम इज ऑफ विप्लैश टाइप। जो छोटा फ्लैजला होता है, इनमें जो 2 होते हैं अनइक्वल इसीलिए कहा गया कि इनमें एक छोटा फ्लैजला होता है और एक बड़ा फ्लैजला होता है। जो छोटा फ्लैजला होता है वो विप्लैश टाइप होता है, और एक क्या होता है, टेंसिल टाइप होता है, ठीक है। इनका जो फ्लैजला होता है इसमें क्या, इसमें इस तरीके से हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो विप्लैश एंड टेंसिल टाइप, ये 2 तरह के फ्लैजले होता है। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल आइसोगैमस मेथड, ठीक है। इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो वेजिटेटिव होता है। इनमें भी तीनों तरह का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जो कि वेजिटेटिव होता है, एसेक्सुअल होता है, और अगर सेक्सुअल है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आइसोगैमस टाइप का पाया जाता है। हमने क्लोरोफैसी में क्या पढ़ा था कि जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ओगैमस होता है। बट ज़ैंथोफाइसी के केस में, ज़ैंथोफैसी या जो येलो ग्रीन एल्गी होती है उनके केस में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस होता है। और दिस क्लास हैव बीन डिवाइडेड इनटू 4 ऑर्डर्स। इन्हें 4 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा है थर्ड क्लास क्या है, क्राइसोफैसी। अभी इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस जो है एग्जामिनेशंस में नहीं पुटअप हुए हैं। इनमें जो होता है फाइकोक्राइसिन इज द डोमिनेंट पिगमेंट विच इम्पार्ट ब्राउन एंड ऑरेंज कलर टू दीज। इसमें क्या होता है कि फाइकोक्राइसिन जो होता है वो मेन पिगमेंट होता है, ठीक है। और क्रोमेटोफोर्स में क्या होता है, नेक्ड पेरिनाइट लाइक बॉडीज होती हैं। फूड रिजर्व इज क्राइसोलैमिनेरिन। इनका जो फूड रिजर्व होता है उसे कहा जाता है क्राइसोलैमिनेरिन एंड ल्यूकोसिन। तो ये इसका इंपॉर्टेंट है। सेल वॉल जो होती है वो सिलिसिफाइड होती है, सिलिका की बनी होती है या कैल्सीफाइड होती है, एंड नॉन सेलुलोज में सेलुलोज की बनी नहीं होती। द मोटाइल सेल्स हैव 2 एंटीरियर इंसल्टेड इक्वल एंड आर इनइक्वल फ्लैजल। इनकी जो मोटाइल सेल होती है उसमें क्या होते हैं, 2 एंटीरियर इक्वल या नॉन इक्वल फ्लैजला होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरी रेयर। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बहुत ही रेयर होता है, और अगर कभी प्रेजेंट भी होता है तो वो आइसोगैमस टाइप होता है। द क्लास इंक्लूड 3 ऑर्डर्स। इनमें जो होते हैं 3 ऑर्डर्स होते हैं।